केवल दाढ़ी बाल रख लिए, गिरुआ पहन लिया, सर मुड़ा लिया, सफ़ेद कपड़ा पहन लिया, कुछ भी। हमारे देश का तो ऐसा हाल है कि परिवेश देख के आदमी लौट जाता चरणों में, चाहे दैत्य क्यों ना हो। तो इन गंदगी से बचना है, गंदी पूजा पाठ से बचना है, दूर रहना है गंदगी से। अगर स्वस्थ रहना है जीवन में, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से, और कष्ट जीवन में ना आए, तो आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक पीड़ा ना आए, तो एक ही चीज़ ध्यान रखो, शिव और शक्ति, इसके अलावा तुम्हें धरती पे बचाने वाला कोई नहीं है। तो खूब आराधना करो, खूब पूजा पाठ करो, शिव शक्ति। जहां आप मंदिर बनाओ, शिवलिंग जरूर स्थापित करो। जहां पर शिव का औरा होगा, ऊर्जा होगी, वहां गंदगी मंदिर में नहीं होती। ध्यान रखो। क्यों? जितने देवी देवता स्थापित करते हो, जैसे सेना में लोग हैं, ग्रुप में तमाम सैनिक हैं, अगर उनका सेना का जो नायक है सूबेदार या मेजर या कैप्टन नहीं हो, तो सैनिक भाग जाए इधर उधर। तो एक रहता है ना बीच में, सेना का जनरल होता है, तो पूरी सेना कमांड में चलती है। ऐसे ही देवों के महादेव, देवताओं के भी देवता भगवान भोलेनाथ, उन्हें बिठा दिया बीच में, तो सब नियंत्रित रहता है, कुछ भी दाएं बाएं नहीं होता है शिव की औरा से केवल। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, एक शक्तिपीठ आसपास होगी, साथ में। जितनी हमारी शक्तिपीठ हैं, सभी जगह पर भैरव की स्थापना, यानी शिव का ही वो स्वरूप है, एक उन्हीं से ही निकला हुआ, वो सभी में आपको हर शक्तिपीठ में भोलेनाथ मिल जाएंगे, उस रूप में, रक्षा में माँ के साथ खड़े हुए। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है कि हमें अगर सुरक्षित रहना है, तो उपासना हमें, साधना, ध्यान साधना उन्हीं की करनी है, सिर्फ उनकी करनी है जो हमारी सुरक्षा कर सकें, हमें नुकसान न पहुंचाएं, हमारे परिवार की सुरक्षा कर सकें, हमें संरक्षण दे सके, उसी करो। नहीं तो इससे अच्छा किसी की मत करो, खूब आनंद लो। गलत एनर्जी की पूजा पाठ की, गुंडे मवाली से दोस्ती की, और घर के अंदर आया दारू पीना शुरू कर देगा, घर में क्या करेगा आपको पता भी नहीं है। इसलिए गुंडे मवालियों जैसी चीज़ों से दूर, प्राण प्रतिष्ठा न ठीक से हुई हो, उनसे दूर रहिए। ऐसे मंदिर से जहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं पता है आपको कि ठीक से हुई है, मत जाइए, दूर रहिए। अपने सारे धार्मिक स्थलों में जाएं, सारे पूजा पाठ करें, सारे तीर्थ स्थान में जाएं, सारे शक्तिपीठ, सारे ज्योतिर्लिंग, सब जगह जाएं, जितने धार्मिक स्थल बने हैं। खूब वृंदावन जाएं, खूब काशी जाएं, खूब मथुरा जाएं, खूब करें पूजा अर्चना। वहाँ जितनी कर सकते खूब करें, क्योंकि वो एक ऊर्जा की जो वहाँ स्थापना हुई है, वो प्राकृतिक रूप से हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ढंग से विधि पूर्वक की, इसलिए वहाँ कोई खतरा नहीं है आपको। लेकिन बहुत से लोग नाटक बना के आजकल चल रहे, मूर्ति को ले लें हाथ में, डोलची में, और लिए घूम रहे हैं, दिखावा कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं भाई। और उन्हें ये नहीं पता कि तुम से बड़ा ढोंगी कोई नहीं। तुम दिखावटी ढोंगी आदमी। और बच्चियों को लोग प्रेरित करते हैं, बच्चियां क्या क्या बता देंगे उनको, शास्त्रों में वर्णित है और वर्जित है, मूर्ति लेके चलने का विधान कहीं नहीं है। मूर्ति की स्थापना का, प्राण प्रतिष्ठा का विधान है मंदिर में। और अगर घर में पूजा घर बना रखा है आपने अपने घर में, तो वहाँ पर भी कहा गया है कि आपके 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। इससे ऊपर अगर मूर्ति है
तो फिर इसमें कोई देवी देवता, चाहे जिसका स्वरूप बना रखा हो, चाहे बजरंग बली बना रखा हो आपने, और चाहे बना रखा हो दुर्गा मैया का, चाहे जिस देवी देवता का बना रखा हो, अगर 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति है तो आप देवी देवता की नहीं, आप दैत्यों की पूजा कर रहे हैं, प्रेतों की पूजा कर रहे हैं। अपने बचिए ऋषि मुनियों के शब्दों को ध्यान रखिए, एक एक शब्द हीरा है, पन्ना है लिखा हुआ। पढ़िए, अपने लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग, ज्योतिषाचार्य लोग हैं, अच्छे गुरु लोग, उनसे पूछिए। ऐसे टांग के नहीं चला जाता भगवान को, गरिमा गिरती है। अब आप अगर मूर्ति लियो तो कोई छुएगा भी, पता लगे पेशाब करके आ रहा हो, मत्थे में लगा रहा, कर दिया खंडित। पता लगे कोई लैट्रिन करके आए, हाथ नहीं धोके, महाराज कुछ तो ऐसे लोग हैं बकायदा रख के बैठ जाते हैं, आओ भैया सब लोग आओ पूजो, डोलची लिए बैठे हैं, डाल पैसे भी डालते जाओ साथ में। ऐसे भी भाई, अरे भाई बड़े वो हो तो चले जाओ बांके बिहारी, वहां लोटी मारो तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाए। बांके बिहारी जाओ, है अभी दरबार ने शक्ति खोली कि द्वारिकाधीश मंदिर है कानपुर में, भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश मंदिर है, वहां से भी आदमी दंडवत यात्रा करता हुआ आता है तो उसको भी 1 डे का पुण्य मिलता है दरबार में। तो आस्था, विश्वास, श्रद्धा हृदय में है, बाहर मूर्ति में नहीं है। मूर्ति प्राथमिक चीज है, पूजा पाठ की प्राथमिक चीज है। उसके बाद तो खुद मूर्ति बन जाती है अंदर, और फिर आदमी धीरे धीरे खुद मूर्ति बन जाता है, खुद ही। तो जितने भी आप लोग हो इसका हमेशा ध्यान रखो।